गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कंपनी अकाउंट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कंपनी अपनी ही बैलेंस शीट को रीऑर्गेनाइज कर लेती है। मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बैलेंस शीट लेता हूँ, ठीक है। सपोज कर लीजिए मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए की, ठीक है। 10,000 शेयर हैं 10 रुपए के। मेरे 10% डिवेंचर्स हैं 1,00,000 रुपए के। क्रेडिटर है मेरे 4,00,000 रुपए के। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे टोटल हो गया 6,00,000 रुपए। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग है मेरी 2,00,000 रुपए की। स्टॉक है 1,00,000। और इसके बाद मेरी लॉसेस हैं 3,00,000 की। तो ये 6,00,000। तो गौर से देखें, 1,00,000 की कैपिटल पे 3,00,000 के लॉसेज हैं, ठीक है। तो ये हमारी बिफोर रिकंस्ट्रक्शन है। अब हमने कहा कि हमारी जो लैंड है वो रिवैल्यूड होके हो गई है 4,00,000 की, ठीक है जी। क्रेडिटर्स सरेंडर्ड 50%, या क्रेडिटर 4 को कह देते हैं 50%, छोड़ दिया उनने 50%। तो अब आप देखेंगे कि 2,00,000 से 4,00,000 हो गई। इसका मतलब है आपके पास 2,00,000 रुपए प्रॉफिट यहाँ से आ गया और क्रेडिटर 2,00,000 के कम हो गए। इसका मतलब है 2,00,000 यहाँ से आ गया, ठीक है। चलिए 40% करते हैं जिससे अमाउंट थोड़ी सी ठीक रहे। तो यहाँ पर अब इस बैलेंस शीट को हम बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि लैंड अब हो गई है 4,00,000 की। स्टॉक आपका 1,00,000 का। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 की। 10% डिवेंचर्स हैं 1,00,000 के। क्रेडिटर हैं 2,40,000। 40% छोड़ा इन्होंने। तो आप गौर से देखें, 60,000 रुपये का जो बैलेंस है वो मेरे पास किसका हो गया? रिजर्व का हो गया। तो हमने क्या किया, ये जो डिस्टॉर्टेड बैलेंस शीट थी, जो लॉसेज हमारी यहाँ पे शो हो रही थी, उनको हमने अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया। ये आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम अपनी ही बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। इसी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करते हैं और वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि क्या एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उनमें जो एडजस्टमेंट होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, उनको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो जो एडजस्टमेंट होते हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों से एडजस्टमेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कैसे कैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले इन शेयर कैपिटल।
शेयर कैपिटल में जो ऑप्शन है वो है एक ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर 2 वेरिएशन इन राइट, नंबर 3 रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, नंबर 4 सरेंडर ऑफ शेयर। ठीक है, मोस्टली जो यूज़ होता है वो आपका रिडक्शन यूज़ होता है। ठीक है, फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड होती हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम रिवैल्यूड करते हैं। फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करके हम क्या करते हैं, जो लॉसेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स हैं इन्हें सेट ऑफ कर देते हैं फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से हम इसे सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जो बैलेंस है कैपिटल रिडक्शन का वो ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग रिजर्व में, और फिर इसके बाद बैलेंस शीट जो न्यू है वो प्रिपेयर कर दी जाती है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जो क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। अब इसके बाद जो शेयर कैपिटल के एडजस्टमेंट्स हैं उनको मैं समझाता हूँ। पहले है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर है वेरिएशन इन राइट। तो इनको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले है ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल के में ऑल्ट्रेशन, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, ए लिमिटेड with capital of rupees 10 lakh divided into 10,000 shares of 100 each. ठीक है, ए लिमिटेड स्प्लिटेड 1 शेयर of 100 each into 10 share of 10 each. अब ये इन्होंने शेयर कैपिटल में चेंज किया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिख दोगे 100 ईच अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच। अमाउंट में चेंज नहीं आएगा, अमाउंट में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे बीइंग 10,000 शेयर्स
of 100 each splitted into 1 lakh shares of 10 each। ठीक है जी, 10,000 शेयर्स हमारे 1 लाख शेयर्स में स्प्लिट कर दिए गए। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो चलिए जी देखिए, सपोज ए लिमिटेड having 5,000 equity shares of 100 each decided to convert it into stock। ठीक है, एंड लेटर बाद में ए लिमिटेड रिकन्वर्टेड द स्टॉक ऑफ इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पहले 100 का शेयर था, अब 10 हो गया। तो यहाँ पे 2 एंट्री होंगी। हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। नंबर 2 इक्विटी स्टॉक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच। ये 2 एंट्रीज हमने की। तो पहले मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल जो 5,000 शेयर थे इनटू इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट कर दिए, फिर वो 5 लाख को हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा है कंसेप्ट वेरिएशन इन वोटिंग राइट और शेयर होल्डर राइट। वोटिंग राइट नहीं लिखें, शेयर होल्डर राइट। सपोज कर दीजिए आपके पहले 11% पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, इनको हमने 13% के न्यू प्रेफरेंस शेयर दिए हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्ड यूज करो। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड से न्यू में चेंज हो जाए। और सपोज कर दीजिए 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया 11% या 14% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, चलिए 4th है
शेयर सरेंडर। तो शेयर सरेंडर जो है वो एक तरह से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा ध्यान से समझें। शेयर सरेंडर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चौथा कॉन्सेप्ट, तो सपोज करिए क्वेश्चन में लिखा है कि इतने परसेंटेज शेयर्स उन्होंने सरेंडर कर दिए। सपोज A Limited having 5,000 shares of 100 each converted into 50,000 shares of 10 each। एक तो ये बात है, and 3/4 of the shares is surrendered by equity shares holder। अब इसमें समझिए, पहली एंट्री तो होगी इक्विटी शेयर कैपिटल 100 each to equity share capital 10 each। ठीक है जी। दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच, 3/4 है तो 3,75,000 टू शेयर सरेंडर। अब ये शेयर सरेंडर एक तरह से आपके पास एक किटी है, इससे आप इन्हें यूज कर सकते हैं लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए या किसी भी तरीके से। व्हेन these share surrendered, when share issued from these share surrendered to any liabilities or creditor। तब देखिए क्या होता है। सपोज क्रेडिटर ऑफ 5 लाख एक्सेप्ट शेयर्स ऑफ 3 लाख। अब आपने देखा कि 5 लाख के क्रेडिटर ने 3 लाख के शेयर ले लिए हैं, तो यहां पर पहली एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितने से? 5 लाख से, प्लस जो दूसरी एंट्री होगी वो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से। बच्चे क्या करते हैं, इसे 2 लाख की एंट्री कर देते हैं, जो गलत है। क्रेडिटर जो हमारे पास जो 3,75,000 में से हम 3 लाख के शेयर दे रहे हैं वो हम अलग से दे रहे हैं, तो एक तरह से 5 लाख के हम पूरे क्रेडिटर यूज कर लेंगे। नाउ बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर जो भी होगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल
रिडक्शन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नाउ तो ये हमने सिर्फ शेयर कैपिटल के एडजस्टमेंट पढ़े हैं। अब आगे सीखें। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसी तरीके से अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो उल्टी हो जाएगी एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर लायबिलिटीज 4 को हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? लॉस हो रही है एक तरह से, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इसके बाद जो भी ऑल लॉसेज हैं, गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये राइट ऑफ कर देंगे फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पेटेंट टू जो भी लॉसेज है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस और भी कोई लॉसेज हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस, ट्रांसफ़र कर देंगे रिजर्व में। इस तरह से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सम खत्म होता है। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, चाहे एक सेपरेट ही क्वेश्चन लेंगे, अलग से लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।